में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। करने के लिए सुधीर जी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा के स्टूडियो में, क्योंकि आज वक्त लोगों के पास बहुत कम है। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी से महंगाई घटेगी या महंगाई बढ़ेगी। जीएसटी से आने से महंगाई इनिशियली तो बढ़ेगी, मगर टाइम आने पर जब स्ट्रक्चर जो जीएसटी टैक्स देगा उसका क्रेडिट मिल जाने पर उसका महंगाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीजें सस्ती होंगी आने वाले टाइम में। शुरुआत में क्योंकि जैसे आज की डेट में 15% सर्विस टैक्स है जी, अब 18% मेजोरिटी ऑफ आइटम्स पे सर्विस टैक्स होने जा रहा है, 3% बढ़ेगा। बाद में इसको क्रेडिट मिलने से वैल्यू एडिशन के ऊपर जो है उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। अदरवाइज जो इंडस्ट्री है, क्योंकि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी ये कोशिश रही है कि जीएसटी काउंसिल में कि जो रेट स्ट्रक्चर ड्यूटी स्ट्रक्चर है सेंट्रल एक्साइज का, सर्विस टैक्स और वैट का, सबको मिला के जो भी अनुपात बनता है उसी रेट का रेट जो है जीएसटी में रखा जाए, और वही रेट उन्होंने कोशिश की है वही रखा है। इसीलिए महंगाई होने के चांसेस इनिशियली तो हो सकते हैं, मगर ओवरऑल कुछ नहीं हो। ठीक है, ये समझना चाहेंगे, पंजाब में जो उद्योगपति हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनके जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या टैक्स भरना अब आसान होगा या और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको थोड़ा समझाइए लोगों को। टैक्स का जो भरने का स्टाइल है वो बेसिकली जो है आगे भी कंप्यूटराइज के थ्रू ई बिल, ई पेमेंट है, अब भी ई पेमेंट है जी। पेमेंट का स्ट्रक्चर तो उसमें कोई फर्क नहीं है, मगर इसमें रिटर्न का थोड़ा सा है कि जो रिटर्न कुछ आगे से कुछ ज्यादा है भरने के लिए, मगर ड्यूटी जो पेमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें इन्होंने एग्जम्पशन जो है आगे जो सर्विस टैक्स में 10 लाख थी, अब इन्होंने 20 लाख की एग्जम्पशन कर दी है जी। उस 20 लाख एग्जम्पशन से जो छोटे कारोबारी हैं उनको फायदा रहेगा, छोटे दुकानदार हैं उनको कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब नोटबंदी हुआ तो उसके बाद से कोशिश यही है कि जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है उसके जरिए टैक्स चोरी हम रोकें और टैक्स का जो कलेक्शन है वो हमारे देश में बेहतर हो। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, देश हित में बात करें तो क्या टैक्स चोरी रुक जाएगी और जो टैक्स लीकेजेस है वो सीधा टैक्स सरकार के खाते में जाए। ये जीएसटी आने से क्योंकि सारा जो इसका लेन देन है वो डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है, इसलिए ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस है बिजनेस की वो तो आपके पास जीएसटी से जुड़ा हुआ, चाहे वो आप छोटे व्यापारी हों, छोटे दुकानदार हों या इंडिविजुअल आप टैक्स पेयर हैं, तो आप सीधा सवाल इनसे कर सकते हैं। ये टैक्स के माहिर हैं और जीएसटी के आने के बाद, जीएसटी रिजीम के आने के बाद जब 1 जुलाई से लागू हो जाएगा हिंदुस्तान में, तो उसके बाद से स्थिति काफी बदल जाएगी। तो आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप सवाल फोन लाइन के जरिए भी कर सकते हैं या फेसबुक पेज पे भी आप आ सकते हैं और सवाल इनसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं। अब आम लोगों की बात करें, क्या वस्तुओं की कीमत कम होगी? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि जीएसटी के आने के बाद से क्या कीमत भी घटेगी क्या? जीएसटी का इनिशियली राउंड पे जो है, और इससे क्योंकि ड्यूटी जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट टैक्सेशन होने से अब ये ड्यूटी ऑल ओवर इंडिया एक ही मार्केट, ये हम इसको ये भी कहना चाहिए, एक वर्ड प्रॉपर होगा कि नेशनल ट्रेड टैक्स है जीएसटी को कहा जा सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रेट जो टैक्स है वो सेम रहेगा, जो कि जैसे 12% या 5% या 18 है, तो कॉमन होने से जो टैक्स डिस्टॉर्शन है वो खत्म हो जाएंगी। और इस पे आने वाले टाइम में जो लोगों को इसमें सहूलियत होगी और डिजिटलाइजेशन में भी हेल्प होगी, जो मोदी सरकार का बहुत अच्छा अहम कदम है। मल्होत्रा साहब, जो छोटे उद्योगपति हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि टैक्स भरना काफी दूभर हो जाएगा, हम सीए हायर नहीं कर पाएंगे, बड़े जो महंगे वकील हैं वो हम हायर नहीं कर पाएंगे। और एक सवाल जो सब यही कह रहे थे कि क्या महीने में 3 बार टैक्स भरना पड़ेगा? सर, महीने में 3 बार टैक्स तो नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स तो एक बार ही भरना पड़ेगा जी। ऐसे है कि इनको नॉर्मल जो बिजनेस जीएसटी जिसको रजिस्ट्रेशन होगी उसको 20 तारीख जो नेक्स्ट मंथ का फॉलोइंग मंथ में 20 तारीख को उसको टैक्स भरने की अंतिम तिथि है जो उसको देना पड़ेगा जी। उसकी रिटर्ने की 3 जरूर है, महीने में 3 रिटर्ने हैं, 3 बार टैक्स का नहीं है। जो उसने परचेज किया है, जो आदमी उसको माल देगा उसकी आउटवर्ड सप्लाई की डेट 10 तारीख है, जो इन्होंने इधर से इसने कोई रिसीव किया उसकी इनवर्ड सप्लाई है उसकी 15 तारीख है, और 20 तारीख जो नेक्स्ट मंथ की है इसकी डेट इनको भरने की
तिथि है। टैक्स 20 को ही देना पड़ेगा एक नॉर्मल टैक्स पेयर को। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसमें 18-20 के आसपास में टैक्सेस थे, छोटे छोटे जो टैक्स मिला के आप देखें, तो इससे आम लोगों को, आम व्यापारियों को कितना फायदा हो जाएगा, कितना बचत होगा? मैं सर आपको स्लाइड्स के थ्रू इसको थोड़ा सा जी मैं आपको बताता हूँ जी। इसमें जो डिफरेंट टैक्सेस हैं हाँ वो सबज्यूम हो गए, सेंट्रल टैक्सेस हैं, कुछ स्टेट टैक्सेस हैं जी। अगर आप उस स्लाइड्स को देखेंगे जो डिफरेंट टैक्सेस हैं वो इसके अंदर एंटर किए हैं। जैसे अगर हम सेंट्रल एक्साइज देखें, सेंट्रल लेवीज हैं जो जी उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आ गई, जी। वो काइंडली देखिए। यस, दिस इज ये स्लाइड जो सेंट्रल एक्साइज। हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इसको लोग जानना चाहेंगे कि किस तरह से फायदा होगा, जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उसमें किस तरह से फायदा होगा इसके आने के बाद, जीएसटी के आने के बाद। जीएसटी के आने से सर आपको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। पहले जैसे आप सेंट्रल टैक्सेस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आप अलग देते थे, सर्विस टैक्स आपको अलग भरना पड़ता था, सरचार्जेस और सेसिस अलग था, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स जिसमें सीवीडी हम बोलते हैं और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी बोलते हैं, वो अलग देना था, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज और ड्यूटीज सेंट्रल एक्साइज जो एक्साइज ड्यूटी थी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन, उनके लिए अलग अलग टैक्सेशन भरने पड़ते थे, अलग अलग फॉर्म थे। अब वो सारे एक जैसे हो गए, एक ही टैक्स के अंदर बीच में आप सेंट्रल के हो गए। इसके बाद मल्होत्रा साहब एक सवाल लेते हैं जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये डिजिटल के जरिए काफी जगहों पे जा रहा है। राकेश कुमावत जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या जीएसटी आने से गरीबों को कुछ फायदा होगा? सर गरीबों से, जैसे गवर्नमेंट ने जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसको तो उन्होंने टच नहीं किया, जैसे कपड़ा है उसके जो 1000 रुपए के नीचे है उसको उन्होंने टच नहीं किया, जो रूटीन की आइटम गरीब आदमी के ऊपर उन्होंने इफेक्ट नहीं किया, उनको आने वाले टाइम में जीएसटी का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर मल्होत्रा जी, जीएसटी के एक्सपर्ट हैं, जो भी हलचल टीवी पे या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमें, वो सीधा सवाल हमें पूछ सकते हैं फेसबुक के जरिए। आप चाहे हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर, अभी हम काफी देर तक यहाँ बने रहेंगे, तो सवाल आप सीधा सीधा इनसे पूछ सकते हैं। आप कह रहे थे गरीबों को कुछ फायदा होगा? फायदा तो अभी इसमें है कि इसमें इम्पैक्ट उनके ऊपर जीएसटी का आने वाला का बुरा असर नहीं आने वाला टाइम के साथ, क्योंकि उसमें जो जीएसटी की जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, सरकार ने इस चीज का काफी ध्यान रखा है कि जो आम आदमी के लोगों की इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उसके अंदर ज्यादा प्राइस का बढ़ोतरी ना हो और उनको रूटीन की लाइफ जीने में ठीक तो उनका बजट ना इफेक्ट हो, तो मोर और लेस प्राइसेस उनको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। पहले ये कहा जा रहा था कि पहले किसी सामान पर जो 24% टैक्स लगता था वो घटकर 18% हो जाएगा, और खासकर इंडस्ट्री की बात करें, जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो माल ढुलाई का था, उसमें भी कुछ कमी आ रही है, 20% के आसपास उसमें भी हो रहा है, तो शायद इससे इंडस्ट्री को फायदा मिले। ये बात ठीक, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है जो पहले था वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस टैक्स लगता था, उसमें जैसे 15% टैक्स था, उसका 30% जो जीएसटी वाले ट्रांसपोर्टर्स को देना पड़ता था, जो कि 5% बनता है, 4.5% बनता है, वो अब इन्होंने 5% कर दिया। उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का यही था कि जो रेट ऑफ क्यूमुलेटिव टैक्स है जो पुरानी चल रहा है उसका इम्पैक्ट ना किया जाए, उतना ही रखा जाए, और ये गवर्नमेंट की रही है कि उन्होंने उतना ही टैक्स मेजोरिटी की आइटम में उतना ही रखा जितना कि प्रेजेंट चल रहा है। अगर बड़े लेवल की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो जीएसटी का जो इम्पैक्ट होगा, नोटबंदी का भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा हुआ। जो छोटे कारोबारी थे वो शायद अभी तक संभल नहीं पाए हैं। जो जितने लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है वो कह रहे हैं कि उनका कारोबार अभी तक पटरी पे वापस नहीं लौटा है। तो ये जीएसटी के रेजिम के आने के बाद 1 जुलाई के बाद से कितना वक्त लगेगा जो हमारी इकोनॉमी एक स्टेबिलिटी वाली पोजीशन में आ जाए? कितना वक्त लगेगा? ऐसे है कि इसका टाइम तो कहना बहुत मुश्किल है, मगर ऐसे है कि गवर्नमेंट ने इस चीज का ध्यान रखा कि जैसे जो छोटे कारोबारी हैं उनको एक कंपोजिशन स्कीम लेके आए हैं, उस कंपोजिशन स्कीम में एक कॉल है हमारे पास। क्या सवाल है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में और हलचल में, हलचल टीवी पर। क्या सवाल है आपका? सर मैं पटियाला से बोल रहा हूँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो वैट है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है वैट जी, क्या इसके बाद वैट नहीं लगता रहेगा? नहीं सर, इसके बाद वैट नहीं लगेगा। मैंने एक स्लाइड दिखानी थी, उससे पहले हम चर्चा में दूसरी शुरू में हो गए। आप जो स्टेट के बीच में जो टैक्सेस हैं, जो वैट है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, वो सारे टैक्सेस जो स्टेट के हैं वो खत्म हो जाएंगे। इवन एंट्री टैक्स
ऑक्ट्राई सब खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग है सारे ना? सारे इंक्लूडिंग है सर। जो पेट्रोल वगैरह पे अगर पेट्रोल डीजल पे उसका अलग सिस्टम है कुछ? पेट्रोल गवर्नमेंट ने कुछ कमोडिटीज हैं उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो मोटर स्पिरिट है, हाई स्पीड डीजल है, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो उसी प्रोडक्ट पे चलेगा जैसे पहले था टैक्स। वो जीएसटी में नहीं है, जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो ये जी मल्होत्रा जी जो जी नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया। इनकम टैक्स का तो इसके साथ कोई नहीं होगा? नहीं सर, इसका इनकम टैक्स से नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये लाइनें खुली हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे, और फेसबुक के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दैनिक सवेरा जो फेसबुक पेज है उस पर सवाल आप सीधा सीधा पूछ सकते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पेट्रोल और डीजल को आपने कहा कि इस दायरे से बाहर रखा गया कुछ सालों के लिए शायद। हाँ, ये बाद में काउंसिल डिसाइड करेंगे, क्योंकि जीएसटी के बीच में जो सुप्रीम पावर है जी वो जीएसटी काउंसिल को दी गई है, और इसे कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, और उसी जब वो डिसीजन लेंगे तभी ये इस दायरे में आएंगे जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जी आप लगातार यहाँ की जो इंडस्ट्री है लुधियाना की या जलंधर की, उनके साथ में आपका राब्ता कायम है, आप उनको जानते हैं, आप एड्रेस भी करते हैं। इस वक्त कुछ सवाल आ रहे हैं। जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? जी अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ जी। जी सवाल पूछिए। हाँ जी, ऐसा है जी, यहाँ टेक्सटाइल पर और कपड़े पर जीएसटी लगा दिया गया है। पहले ये टैक्स फ्री आइटम थी हमारी जी, लेकिन अब जो इस पर टैक्स लगा दिया गया है, तो हम उसको कैसे खाते में लेकर आएंगे उन चीजों को? छोटे छोटे वेंडर हैं, शॉल वाले हैं, यहाँ एक शॉल 20 जगह से उसकी तैयारी होती है। एक बार वो फैक्ट्री से वो बाहर चली जाती है तो 20 हाथों में घूम के वापस आती है। तो इस दौर में बार बार उनको बिल काटना पड़ेगा, बार बार रास्ते में रोका जाएगा, तो हम उसमें क्या करेंगे? ये ऐसी आइटम में इसको बेचते भी छोटे छोटे वेंडर हैं। ऐसे साहब एक कंपोजिशन स्कीम है जी, उसके बीच में आपको, अगर आपकी पिछले साल 75 लाख से कम आपकी टर्न